डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश सहायक आचार्य गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसिया जोधपुर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन में उसी पर्टिकुलर इंटीग्रल से रिलेटेड एक नए स्पेशल केस के साथ क्वेश्चन हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्पेशल केस जो देखे थे, ई की पावर का पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने ज्ञात किया था और साइन एक्स और कोस एक्स के भी दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। आज उसी से आगे हम एक नए कोई बीजीय बहुपद है तो उसका पी आई कैसे ज्ञात करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि इस प्रकार का कोई फलन 1f ऑफ डी एक्स की पावर m x की घात में कोई फलन अगर हमें दिया हुआ है तो उसका पी कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार के फलन का पी ज्ञात करने के लिए हम नीचे वाले फलन को 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n या -1 के रूप में लिखेंगे घात को। तो नया फार्मूला 1 माइनस एन एक्स प्लस एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर माइनस, ये फार्मूले से हम इसका प्रसार करके फिर x के पावर में हम इसको आगे सरल करेंगे। तो जैसे 1 अपॉन डी आ जाए अगर, या 1 डी प्लस 1 हो तो इसको सरल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको 1 प्लस डी का इन्वर्स लिख के 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस प्रकार से इसको लिख के हम आगे सरल कर सकते हैं। यहाँ बाहर जो पद आएगा x का, तो d ऊपर है तो हम उसका अवकलन करेंगे, जितनी घात है उतनी बार हम अवकलन करके फिर उसको हम सरल करेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं इसका। देखिए, जो बुक्स का एग्जाम्पल नंबर 3 है वो सॉल्व करते हैं। d5y अपॉन dx5 माइनस dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू 12 e की पावर x प्लस 8 साइन x माइनस का 2x प्लस 8 साइन x माइनस 2x। तो ये जोधपुर में JNVU यूनिवर्सिटी में 2003 में और 16 में आया हुआ है 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें देखिए EX और साइन एक्स का जो हम PI ज्ञात किया था पिछले वीडियो में, ये हम ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ तक नया पद ये है साइन एक्स वाला, ये अपने को समझना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए दी की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन की हम इसका अवकल रूप में समीकरण बनाते हैं। d5 माइनस डी इंटू वाई इक्वल टू 12 e की पावर x प्लस 8 साइन x माइनस का 2x। ठीक है, अब इसकी हम ज्ञात करेंगे सहायक समीकरण। क्या बनाते हैं सहायक समीकरण, d की जगह हम m कर देंगे माइनस m इक्वल टू 0। ठीक है, या m कॉमन आ गया, m4 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर देखिए क्या बनेगा, m माइनस 1 m प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ m की वैल्यू देखो क्या आएगी, इससे 0 आएगी, इससे 1 आएगी, माइनस 1 आएगी, इससे प्लस माइनस आइटा आएगी, और इससे CF देखिए C1 e की पावर 0x प्लस C2 e की पावर 1x, C3 e की पावर माइनस x प्लस C1 C4
cos x प्लस c5 sin x। तो ये इसका CF है। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला फार्मूला हमने लगाया है जो पीछे मैंने बताया था वीडियो में, उसके तरीके से हमने इसको हल किया है। अब हम इसका PI याद करते हैं। देखिए PI याद करने के लिए 1/d कॉमन है, d4 - 1 अलग अलग लिख देते हैं, 12x प्लस 8 sin x प्लस -2x। अब देखिए इसको हम अलग अलग करेंगे, e⁻x का अलग होगा, sin x का साइन वाला सूत्र हम लगाएंगे, और x में x 12 e⁻x अपॉन इसके फैक्टर d -1 d + 1, ये हो जाएगा d² - 1 प्लस 8 sin x अपॉन sin x में अपने को चाहिए साइन और cos हो, तो उसको हम आगे हल करने के लिए हर में d² चाहिए, तो d एक अलग है, d² - 1 d² + 1 माइनस का 2x अपॉन d, इसको हम 1 - d4 लिख देते हैं, ये माइनस कॉमन लेके इससे माइनस माइनस हम प्लस कर देंगे। अब e की पावर में हम जानते हैं e⁻x में जो गुणांक होता है e का, वो हम नीचे d की जगह रखते हैं और उस फैक्टर को छोड़ देते हैं जिसमें d का जो मान रखने पर 0 हो जाए। तो इसमें अगर हम रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाता है, तो इसको छोड़ देंगे। बाकी जो पद है उसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे 1 + 1 और 1 + 1, और ये d - 1 हम इसको अलग कर देंगे, इसको e⁻x के साथ है लिखना है, ये e⁻x है, इसका हम अलग करेंगे। साइन में 8, इसमें देखिए साइन और कोस में हम जो नीचे PI याद करते हैं उसमें d² की जगह हम -a² रखते हैं, तो इसमें हम -a² रख सकते हैं, -1 अपॉन -1 का स्क्वायर है, ये -1 का स्क्वायर इंटू -1 हो जाएगा। d को अलग करेंगे, इसको भी अलग करेंगे, तो ये d इंटू d² + 1 अलग है इंटू sin x प्लस ये 1/d हो गया, और 1 - d4 का इन्वर्स हो जाएगा x। x वाले जो भी पद है, x के जो भी बहुपद हमें प्राप्त होते हैं उसको हम 1 - nx के रूप में लिखना है। ये 1 - nx के रूप में हमने लिखा है, ऊपर एक पावर को हमने इन्वर्स में लिख दिया, ठीक है। तो अब ये देखिए 2 × 2 4, 4 से 3 हो जाएगा। e⁻x को कैसे सोल्व करते हैं, उस पद को हम कैसे सोल्व करेंगे जिसमें हर में जो मान होता है d - 1 की d - a रखने पर 0 होता है, तो इसमें उस कोष्टक का मान कैसे हल करेंगे जिसमें इसका मान 0 होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था e⁻x x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, ये लिखते हैं जब 1/d - a की पावर r अगर उसका मान 0 हो जाए तो ये x की पावर r, तो इसमें इस कोष्टक की पावर 1 है तो x की पावर 1 e⁻x अपॉन फैक्टोरियल 1 आएगा नीचे, प्लस ये माइनस का 2 और ऊपर 8 है तो ऊपर बचेगा -4, ठीक है, -2, और इसको हम 1/d² + 1 इंटू 1/d sin x। ये d पहले क्यों लिखा है, ये d इधर था, इसको इसके तरफ लिखा है हमने, इसलिए लिखा है क्योंकि 1/d पहले इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और अगर इसको हम पहले लिखेंगे तो अपने पास दो पद हो जाएंगे। देखिए कैसे, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं x से 1/d² + a² sin ax का क्या होता है x/2a cos ax, ये होता है। तो x और cos दो पद हो जाएंगे अगर इसको पहले लेंगे तो इसके बजाय हम पहले इसको लेते हैं, तो इसका लेने का मतलब इसका पहले समाकलन करेंगे फिर इसको इसके साथ लिखेंगे, प्लस 1/d, ये हो जाएगा 1 + d4 माइनस इंटू x, तो ये आ गया 3x e⁻x माइनस का 4/d² + 1, ये
1/d माइनस का cos x हो गया प्लस 1/d ये x आ जाएगा, सॉरी ये 2x है तो ये 2x हो जाएगा। आगे वाले 0 होंगे क्योंकि d की पावर 4 है तो 4 बार इसका अवकलन करेंगे तो आगे है इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। फिर आगे देखिए 3x e की पावर x माइनस माइनस प्लस 4, इसको हम x/2 लिखेंगे, cos x अपॉन a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो cos x ये हो जाएगा sin x प्लस इसका एक बार इंटीग्रेशन करना है 2x²/2। तो ये जो मान है वो हमें इसका PI प्राप्त हुआ। तो टोटल हल देखिए क्या आएगा, CF C4 cos x प्लस C5 sin x प्लस 3x e की पावर x प्लस 2x sin x प्लस x², ये अपने को इसका PI प्राप्त हुआ है। तो यहाँ तक तो हमने पिछली जो वीडियो थे उसी से आगे हल किया है, आगे x का हमने PI ज्ञात किया है। एक और देखिए हम x के बहुपद का एक और क्वेश्चन हल कर लेते हैं जिससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए क्वेश्चन x की पावर का। बुक्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन d3y/dx³ प्लस 3d2y/dx² प्लस 2dy/dx इक्वल टू x²। d3y/dx³ प्लस 3d2y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस x²। तो ये देखिए इक्वेशन है अपने पास, इसका हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको सरल रूप में कैसे बनाएंगे, d³ प्लस 3d² प्लस 2d इंटू वाई इक्वल टू x², ठीक है। और अब हम इसका सहायक समीकरण निकालते हैं, m³ प्लस 3m² प्लस 2m इक्वल टू 0, m कॉमन ले लेते हैं, m² प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, m बराबर 0 आएगा। एक तो इसके गुणनखंड क्या बढ़ेंगे, इसके गुणनखंड बढ़ेंगे m प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m के मान हमें एक तो 0 आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया, तो CF क्या आएगा, C1 e की पावर 0x प्लस C2 -x प्लस C3 e की पावर -2x। ये हमने CF ज्ञात किया है CF के फार्मूले से। अब हम इसका PI याद करेंगे। तो PI याद करने का क्या तरीका है, ऊपर आगे जो मान है वो सिर्फ x का ही मान दिया हुआ है अपने को, तो आगे देखिए यहाँ सिर्फ x² दिया हुआ है अपने को। तो x² के लिए PI (1/d³ प्लस 3d² प्लस का 2d इंटू x²। तो इस पद से हम इसका PI याद करेंगे। तो अब देखिए PI के लिए हम इसका क्या, अपने को इसमें द्विघात समीकरण बनानी है। तो एक पद में 1 बनाना है, सबसे न्यूनतम घात वाले d है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। या देखिए इसको ऐसे सरल करेंगे, d हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा d² प्लस 3d प्लस का 2 इंटू x², और फिर 2 और कॉमन ले लिया, 2d हो गया
तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन 2d, इसको हम ऊपर लिख देते हैं 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2 का इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये 1 प्लस, इसको हम पूरे को x मानेंगे, 1 प्लस एक्स के इनवर्स से आगे हम इसको सरल करेंगे 1 अपॉन 2d। तो इसको सरल करते हैं तो देखो क्या बनेगा, 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2, 1 माइनस एन एक्स माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अपने को डी स्क्वायर तक ही पद लेना है, आगे डी स्क्वायर के बाद का जो पद है वो हम इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि x की घात 2 है तो 2 तक ही है, 3 तक आगे वाला पद 0 हो जाएगा। तो यहाँ 1 अपॉन 2d, इसको सरल करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर आएगा, चलो पहले इसको सरल कर लेते हैं, 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2 प्लस ये आएगा d4 प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6d क्यूब अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को अपने को इस पूरे पद के साथ लिखना है, तो ध्यान से देखिए, ये आएगा 1 अपॉन 2d और इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट कॉमन ले लेते हैं, ये डी स्क्वायर है, इसको इसके साथ लेंगे डी स्क्वायर को, तो 2 बार इसका अवकलन करना है, तो एक बार 2x और 2x का दोबारा 2 आएगा प्लस 3d का मतलब इंटू 2x प्लस ये d4 है 0, ये 9 अपॉन 4 डी स्क्वायर का 2x, डी स्क्वायर का एक बार 2 और सिर्फ 2 बचेगा, आगे क्यूब है तो इसका मान भी हमें 0 प्राप्त होगा। ये मान अपने पास आया है 1 अपॉन 2d एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 प्लस 6x अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 2 या 1 अपॉन 2d एक्स माइनस 1 माइनस का 3x, ये सॉरी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो -1, ये माइनस का 3 हो जाएगा प्लस 9 अपॉन 2, ये मान हमें इसमें प्राप्त होगा। आगे इधर लिखता हूं मैं, देखिए अब आगे इसको सरल करना है और बाहर एक 1 अपॉन डी भी है, तो 1 अपॉन डी है तो इसका हम एक बार समाकलन भी करेंगे। तो यहां से आगे देखिए, इधर 1 अपॉन 2d एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और इसको इसके साथ लेंगे तो माइनस का 2 प्लस 9 यानी कि 7/2 हो जाएगा। ये 1 अपॉन 2, अब देखिए ये एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया, एक बार इसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7x अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ गया एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 7x अपॉन 4, या लघुत्तम आएगा इसका 12 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x, ये इसका पीआई हमें प्राप्त हुआ है। तो लास्ट में फिर पीआई और सीएफ को जोड़ना है तो वो इसका व्यापक हल हमें प्राप्त होगा। तो इस लेसन में हमने यही नई बात, ये नया टॉपिक एक्स स्क्वायर का किस प्रकार से हम पीआई याद करते हैं वो हमने सीखा है। तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। एक्स की पावर 3 4 कितनी भी हो, हम सिर्फ दिए गए बहुपद के रूप में बनाते हैं इसको, डी को 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स की पावर n बना के फिर बाइनोमियल सीरीज से हम इसका प्रसार करके फिर बारी बारी से इसको
अवकलन या समाकलन करके हल ज्ञात करते हैं।